मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम की कार्ली था और वो अपने माँ को ढूंढते हुए एक एबेंडन बिल्डिंग में आ गया था जिसमें से उसकी माँ की आवाज भी आ रही थी जो उसे हेल्प के लिए बुलाती है। फिर थोड़ा अंदर जाने के बाद कार्ली अपनी माँ एंजेला को एक रूम में बेड में बैठे हुए देखती है और कार्ली रूम पर एंटर होते ही वहां पर वो आग लगा देती है। तब सडनली कार्ली अपने आँख खुलता है और तब हमें समझ में आता है कि वो सिर्फ एक बुरा सपना देख रही थी और यहाँ से सीन शिफ्ट होके कार्ली के रियल लाइफ पे आ जाती है जहाँ पर कार्ली अपने किचन में काम करते हुए उस भयानक सपने के बारे में सोचती है और तभी उसके फोन में मार्टिन का टेक्स्ट आता है, लेकिन कार्ली उसके टेक्स्ट को इग्नोर कर देती है और सैम से मिलने पहुंच जाती है। सैम, कार्ली और मार्टिन तीनों ही बचपन के दोस्त थे, लेकिन मार्टिन के कुछ बातों की वजह से कार्ली उससे 6-7 सालों से नहीं मिली है और तभी दोनों की बातों से हमें ये पता चलता है कि कार्ली बहुत समय पहले एंजेला से अलग हो चुकी थी और तब सैम ने उसे बहुत ही सपोर्ट किया था। अब इसके बाद कार्ली घर पहुंचकर मार्टिन से मिलने का डिसाइड करती है और मीटिंग के दौरान मार्टिन बताता है कि फिलहाल उसे एक मेडिकल कंपनी से टेस्ट के लिए उसे कॉल आया था और जब वो वहाँ पर गया तो वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट और कार्ली के को वहाँ पर देखा था जो कि पैरालाइज थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि थेरापल एक ऐसी कंपनी थी जो कि एक एडवांस सिटी में आती थी और वहाँ पर पेशेंट को ठीक करने के लिए एक्सपेरिमेंट और रिसर्च किया जाता था। मार्टिन को देखकर थेरापल वाले समझ जाते हैं कि मार्टिन एंजेला की बेटी कार्ली को जानता है और इसलिए वो लोग उससे कार्ली का डिटेल्स निकाल लेते हैं। कार्ली को ये सुनकर अजीब लगता है क्योंकि उसको उसकी माँ के बारे में कुछ भी पता नहीं था और आज सडनली उसे पता चल गया है कि उसकी माँ कोमा में है। कार्ली अपने घर पहुंचकर उसकी माँ एंजेला की फोटो देख रही थी और तभी उसे थेरापल से किसी का कॉल आता है जो कि उसे थेरापल में आने के लिए कह देता है क्योंकि उसकी माँ की कंडीशन बहुत ही खराब थी और उन्हें एंजेला के बारे में कार्ली से कुछ डिस्कस करना था। कार्ली फिर वहाँ पर जाने के लिए मान जाती है और नेक्स्ट डे वहाँ पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसकी मीटिंग डैनियल और माइकल से होती है। डैनियल वहाँ का एलीट रिसर्चर था और वो दोनों एंजेला की खराब कंडीशन के बारे में बोलता है जिसमें वो सब कुछ देख और सुन सकती है, लेकिन उसकी बॉडी पूरी पैरालाइज्ड है और इसलिए वो अपने बॉडी के पार्ट्स को मूव नहीं कर सकती है, लेकिन उनकी दिमाग अभी भी एक्टिव है। थेरापल कंपनी के पास ऐसी एडवांस मशीन है जिसमें कि वो लोग एक सिमुलेशन क्रिएट कर सकते हैं और उस सिमुलेशन के थ्रू कोई भी एंजेला से बात कर सकता है। डैनियल उसे बताता है कि हमने कई बार ट्राई तो किया उससे बात करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही पूछता है और इसके सिवा वो हमसे कोई भी बात नहीं करती है। वो ये भी कहता है कि हमारे इस रिसर्च से उसको कोई फायदा हो रहा है या नहीं। ये बात पता लगाने के लिए हमको उनकी मन की बात जानना पड़ेगा और कार्ली ये सब सुनने के बाद एग्री हो जाती है। फिर अब कार्ली को एंजेला के पास लाया जाता है जहाँ पर एंजेला बहुत ही बुरी कंडीशन में होती है और उसके हाथ पर अजीब से निशान होती है। फिर वो एडवांस इक्विपमेंट की मदद से सिमुलेशन में एंटर करती है और वहाँ पर वो एक घर देखती है जहाँ पर कि वो बचपन में रहा करती थी। फिर वो रूम पर एंटर करती है और वहाँ पर एंजेला भी होती है और कार्ली उसको बार बार पुकारती है, लेकिन एंजेला उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है। अब सिमुलेशन के बाहर आने के बाद कार्ली एक इंटरव्यू में अपना एक्सपीरियंस बताती है और काफी बोलने के बाद में वो अब वापस उस सिमुलेशन में नहीं जाना चाहती थी। फिर कार्ली को घर जाकर अच्छा फील नहीं हो रहा था और वो अपने मुंह धोकर सो जाती है और तभी उसे फिर एक बुरा सपना आती है जिसमें उसे उसकी माँ की आवाज सुनाई देती है और एक अजीब सा सिंबल उसे दिखाई देती है जो कि एक रॉकी डेड बॉडी से बनाया गया था और वो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब अगली सुबह कार्ली की नींद खुलती है और वो वापस थेरापल जाती है जिससे कि वो सिमुलेशन की मदद से एंजेला की दिमाग पर जा सके और इस बार कार्ली को एक टनल दिखती है और वो अपने माँ को आवाज देते हुए उसी टनल के थ्रू उस एबेंडेंट बिल्डिंग में पहुंच जाती है जिसे कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। बिल्डिंग के सामने एंजेला बैठी हुई थी और वो उसे जाने के लिए कहती है और कार्ली के बार बार पूछने पर वो उसे बताती है कि उसने मार्टिन और उसको यहाँ पर नहीं बुलाया है बल्कि उसके अंदर का डिमोन ने उसे यहाँ पर बुलाया है। अब कार्ली को बार बार जाने के लिए कहती है और वो हवा में उड़ने लगती है और ये देखकर कार्ली बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है और खुद को वहाँ से निकलने के लिए माइकल और डैनियल से मदद मांगती है, लेकिन वो दोनों इस चीज को इग्नोर कर देती है। कार्ली अब बचने के लिए वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है, लेकिन उसे कोई भी रास्ता नहीं मिलता है और फिर वो भागते भागते उस बिल्डिंग पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसे सैम की बॉडी दिखती है और वो उसके पास उसकी हेल्प करने के लिए जाती है, लेकिन उसके ऊपर एक डेमन अटैक कर रहा था और वो डेमन खुद के हाथ पर कट लगाता है और वो सेम कट कार्ली के हाथ पर भी लग जाता है और फिर वो जोर जोर से चीखती है और सिमुलेशन से बाहर आ जाती है और वो कट रियल में उसके हाथ पर होता है, जिसे देखकर कार्ली बहुत ही बुरी तरीके से घबरा गई थी। अब इंटरव्यू के दौरान वो बताती है कि 1998 पर
बिल्कुल ऐसा सेम कट उसके माँ के हाथ पर देखा था, वो भी उसी सेम बिल्डिंग में। एंजेला बाय प्रोफेशन एक नर्स थी और उसे उस बिल्डिंग में एक पेशेंट का इलाज करने के लिए भेजा था और उसकी वापस नहीं लौटने पर कार्ली और मार्टिन वहां पर गए थे, जहां पर उन लोगों को एंजेला बेहोशी की हालत में मिली थी और उसके हाथ में वही कट था। और इसके बाद में एंजेला बहुत ही खोई खोई रहती थी और उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी और उसने एक क्रो की डेड बॉडी से वही सेम सिंबल बनाई थी जो कि कार्ली ने उसके नाइटमेयर में देखा था। और अब धीरे धीरे एंजेला आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी थी और एक दिन वो एक ओल्ड एज होम पर आग लगा दी थी जहाँ पर वो काम करती थी और वहाँ पर कुछ लोगों की मौत हो जाती है। और एक बार उसने पासी के एक चर्च में 5 लोगों को पॉइजन देकर मार दिया था और उसके बाद उसे पुलिस अरेस्ट कर लिया था। और पुलिस के साथ जाते जाते एंजेला कार्ली की तरफ मुड़कर वाइट सी स्माइल करती है और ये सब बताने के बाद में कार्ली बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब इसके बाद वो सैम को कॉल करके ये पूछती है कि वो ठीक है या नहीं और फॉर्चुनेटली वो एकदम ठीक ही होती है। अब इसके बाद कार्ली मार्टिन के पास जाती है और वो उसे सब कुछ बताती है और वो मार्टिन के पहले बताए हुए बात को ना मानने के लिए माफी भी मांगता है और फिर वो सब बताने लगती है। और मार्टिन के मुताबिक वो एक डिमोन से पजेस्ड थी और जो नाइटमेयर कार्ली को आती है वैसे ही नाइटमेयर मार्टिन को भी आती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो डेमन फैमिली और फ्रेंड्स को नाइटमेयर दिखाकर उसे टारगेट करने की कोशिश करता है। और वो बिल्डिंग जहाँ पर एंजेला पजेस्ड हुई थी वो एक ऐसी जगह पर बनी हुई है कि बहुत साल पहले वहाँ पर मर्डर के केस और डेमन के केस अक्सर आती रहती थी। और वो ये भी कहता है कि वर्टिकन हमेशा से एक आर्मी यूनिट को फंड करती रहती है और कुछ प्रीस्ट को चुनकर उन्हें सोल्जर बनाया जाता है और उन्हें मॉडर्न इक्विपमेंट्स और पैसे दिए जाते थे जिससे कि वो डेमन का खात्मा कर सके। और वर्टिकन्स थेरापल जैसी जगह को खरीद कर वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल और क्लिनिक बनाता है जहाँ पर कोमा और पॉजेस्ड लोगों की ट्रीटमेंट किया जा सके। और मार्टिन के अकॉर्डिंग थेरापल वाले प्रीस्ट थे और वो लोग एंजेला के ऊपर एक्सोर्सिज्म करके उसको ठीक करना चाहते हैं, लेकिन ये वही पर ही हो सकता है जहाँ पर एंजेला पॉजेस्ड थी क्योंकि वो पॉजेस्ड वाली जगह डिमोन का एंट्री पॉइंट हो सकता है। और अब कार्ली को ये सब बातें अजीब लगने लगता है और वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है। मार्टिन उसको रोकने की बहुत ही कोशिश करता है क्योंकि उसे पता था कि डेमन अब कार्ली को पॉजेस करना चाहता है, लेकिन कार्ली उसकी नहीं सुनती है और वहाँ से अपने घर पर चली जाती है। और वहाँ पर उससे सैम मिलने आई थी और वो उसको अपने घर पर देख के बहुत ही चौंक जाती है और फिर वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। अब देर रात को सैम वापस कार्ली के घर में आती है क्योंकि उसे कार्ली की फिक्र हो रही थी। फिर वो दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। फिर तभी सैम एक बट की मास्क लगाकर एक अजीब सी आवाज में बातें करने लगती है और अपने बॉडी को तोड़ मरोड़ कर कार्ली के पास आने लगती है जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना था। और उससे बचकर कार्ली एक रूम में आके छुप जाती है। फिर कुछ देर बाद कोई आके डोर नॉक करता है और सामने ही वही डेमन होता है जिसके बारे में मार्टिन बातें कर रहा था। और तभी अचानक से कार्ली की नींद खुलती है और ये सब कार्ली का एक नाइटमेयर था। और अब हम देख पाते हैं कि कार्ली के पूरे घर में कैमरा लगे हुए थे जिसके थ्रू थेरापल वाले उसको लाइव मॉनिटरिंग कर रहे थे। और डैनियल और माइकल दोनों ही प्रीस्ट थे और वो दोनों आज एंजेला का एक्सोर्सिज्म करने वाले थे। अब इसके बाद कार्ली सैम को कॉल करती है लेकिन सैम कॉल का आंसर नहीं करती है। तो अब कार्ली फटाफट रेडी होकर सैम के घर के लिए निकल पड़ती है। जब वो सैम के घर पर पहुंचती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था और घर का दरवाजा खुला हुआ था। फिर कार्ली वहाँ पर पुलिस को बुलाती है लेकिन पुलिस इस केस को सीरियसली नहीं लेती है। फिर वो वहाँ से मार्टिन के घर जाती है सैम को ढूंढने के लिए और वो उससे सैम को ढूंढने के लिए हेल्प मांगती है। फिर वो दोनों उसी जगह पर जाती है जो कि बिल्डिंग के पास में था और उन लोगों को वहाँ पर सैम मिल जाता है जो कि बहुत ही डरी हुई थी और उसे ये भी नहीं पता था कि वो यहाँ पर कैसे आया है। वो कहता है कि उसने कुछ लोगों को देखा है जो कि एंजेला को उसी बिल्डिंग के अंदर ले जा रहे थे। अब इसके बाद वो दोनों सैम को कार में सुलाकर उस बिल्डिंग के पास जाती है जहाँ पर कि डैनियल की कई सारे टीम मेंबर्स की डेड बॉडीज होती है और डैनियल भी खुद बुरी कंडीशन में होता है और उसकी बॉडी से खून निकल रहा था। डैनियल उनको बताता है कि वो लोग पॉजेस्ड आदमी को उसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो पॉजेस्ड हुआ था और उस सिमुलेशन की मदद से उन लोगों को विक्टिम के मन में जाने का रास्ता मिल जाता है ताकि वो डेमन को उससे बाहर निकल सके। और वो डेमन अब माइकल के बॉडी में आ गया है और उसने माइकल को पॉजेस्ड कर लिया है और उसने ही हम सभी को मारा है। अब वो डेमन आजाद हो चुका है, अब तुम्हारे वो पीछा नहीं छोड़ने वाला है। और वो उस डेमन को खत्म करने के लिए कार्ली को एक बहुत ही पवित्र और पुराना खंजर देता है जो कि वेटिकन सिटी में हजारों साल से होता है।
और अब यहाँ से कार्ली उस बिल्डिंग के अंदर जाता है जहाँ पर वो एंजेला को एक सिमुलेशन डिवाइस से कनेक्टेड देखता है। फिर कार्ली खुद सिमुलेशन में चली जाती है जिससे कि वो उसकी माँ से बात कर सके। एंजेला अब ठीक होती है और कार्ली उसे माफ कर देती है। अब इसके बाद एंजेला शांति से मर जाती है और कार्ली अब सिमुलेशन से बाहर आ जाती है। अब वहाँ से बाहर आने पर वो देखती है कि मार्टिन वहाँ पर नहीं है। फिर कार्ली जल्दी ही बाहर आ जाती है और वो देखती है कि कार में आग लगी हुई है और उस कार में सैम जलकर मर चुकी थी। फिर अब कार्ली मार्टिन को ढूंढने लगती है और कुछ ही दूर जाने के बाद में कार्ली को मार्टिन दिखाई देती है जिसे डिमोन ने बांधकर उसे बहुत ही चोट पहुंचाई होती है। अब ये देखकर कार्ली को बहुत ही बुरा लगता है। फिर कुछ ही टाइम के बाद वहाँ पर पॉजेस्ड माइकल आ जाती है जिसे देख के कार्ली छुप जाती है। डेमन अब मार्टिन को बताता है कि उसे लोगों को आग में जलाकर मारने में बहुत ही मजा आती है। फिर वो बोलती है कि कार्ली को पॉजेस्ट करने के बाद वो मार्टिन को जलाकर मार देगा। फिर कुछ ही टाइम के बाद पॉजेस्ड माइकल कार्ली को ढूंढ लेता है और दोनों के बीच बहुत ही लड़ाई होती है और इसमें कार्ली माइकल को खंजर घुसा के उसको मार देती है। लेकिन डेमन तब तक कार्ली को पॉजेस्ट कर चुका था, लेकिन वो उसे पूरी तरीके से पॉजेस्ट नहीं कर सकी थी और कार्ली खुद ही उस खंजर को अपनी पेट में घुसा देती है और इसके बाद उस डेमन में आग लग जाती है जो कि लोगों को जलाकर मार देता था और वहीं पर ही डेमन का अंत हो जाता है और कार्ली वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। फिर आखिरी सीन में हम कार्ली को एक हॉस्पिटल के बेड में देखते हैं जहाँ पर उससे मिलने के लिए मार्टिन आया था और ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। फिर हम कार्ली को उसके मॉम की कब्र पर फ्लावर रखते हुए देखते हैं और उसके फेस में एक पीसफुल स्माइल होती है और ये मूवी इसी के साथ ही एंड होती है।